दोस्तों, अब दूसरी पुस्तक जो हमारे सामने आ चुकी है, श्री हरि ओम श्री हरि बालक के आचरण। इसमें क्या लिखा हुआ है? बालक के आचरण प्राइमरी पाठशाला। बालक के जो आचरण है वो कब से स्टार्ट होते हैं? शुरू से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहली पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी कौन सी? ये अच्छे बनो। अब दूसरी हम कौन सी पढ़ेंगे? बालक के आचरण। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग बालक के आचरण पढ़ेंगे। सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर में लिखी हुई पुस्तक है। गीता प्रेस से द्वारा प्रकाशित बाल साहित्य। चोखी कहानियां बालक के लिए, 13 कहानी है, 26 कहानियां, स्वास्थ्य और खान पान, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। यह पुस्तक कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, और भी भाषाओं में, हिंदी के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बहुत चौंकाने वाली बात है, इसकी भी मात्र कीमत कितनी है? 3 रुपए। ठीक है, इसकी भी मात्र कीमत कितनी है? 3 रुपए। बहुत ही पुरानी पुस्तक हो चुकी है, बहुत ही पुरानी बुक है दोस्तों। सबसे पहले श्री हरि नम्र निवेदन किया गया, बालक के आचरण कैसे होने चाहिए, यही इस छोटी सी पुस्तक में लेखक के द्वारा दिखाया गया है। चरित्र निर्माण शिक्षा का प्राण है, मुख्य अंग है। जो चरित्र हमारा है, चरित्र निर्माण जो होता है दोस्तों, वो शिक्षा का क्या है? शिक्षा का क्या है? प्राण है, मुख्य अंग है। इस पुस्तक से बालकों को इस पुस्तक से बालकों को क्या मिलता है? इस पुस्तक से बालकों को चरित्र निर्माण में पर्याप्त प्रेरणा मिलेगी। इसके द्वारा उन्हें आदर्श जीवन बनाने में कुछ भी सहायता मिली तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमें क्या होगी? बहुत ही प्रसन्नता होगी। अब विषय सूची इसका देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? देश की लाज, जो हमारे देश की लाज है। फिर धर्म का पालन, जाति की मर्यादा। अच्छा, धर्म का पालन कैसे करते हैं? आज के समय में लोग, कई सारे यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं हमको अपने सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म की पूजा करना है, सनातन धर्म को समझना है। तो सबसे पहले हमको उसके लिए पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, धर्म हमारा है क्या? जाति क्या होती है? जाति की मर्यादा कैसी की जाती है? त्यागने योग्य काम, कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो हमारे त्याग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली में कुछ ऐसा काम किया जो जिसको हमने पीछे छोड़ा और त्याग किया, उसको मैं बोलता हूँ त्याग। ठीक है, बिना पूछे ना करो। कुछ भी काम ऐसा है कि मतलब हमको यदि लग रहा है कि ये काम हमारे सही नहीं, तो हमको बिना पूछे किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। क्षमा मांग लो। यदि हमको लग रहा है कि यदि हम गलत हैं, तो हमको उस चीज के लिए क्षमा मांगने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। त्याग, त्याग तो सबसे बड़ा धर्म है दोस्तों। यदि आपने जीवन में त्याग नहीं किया, तो आप कुछ भी चीज करना बहुत ही मुश्किल है। महान बनोगे, महान तभी बनोगे जब आप त्याग करोगे। स्मरण रखो कि उन हर चीजों को स्मरण रखना चाहिए, उन सब चीजों को याद रखना चाहिए जो हमारे जीवन में आए थे, कठिनाइयां हुई थी, जो हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को सफल बनाया है। उन सब चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि हमारी थोड़ा सा भी किसी ने हमारी मदद की है, उस मदद को कभी भी दोस्तों भूलना नहीं चाहिए। धन का उपयोग, देखिए धन का उपयोग दुरुपयोग दो तरह का काम होता है। यदि हम धन को अपने निजी काम पे उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या हम धन का उस जगह यूज कर रहे हैं जहां पास उसका उपयोग होने लायक है, तो हमको धन का उपयोग करना चाहिए। कभी भी धन का किसी गलत काम में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बालक का बाल बल बालक का उपयोग, बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का उपयोग हमेशा करना चाहिए साथ साथ, और हमें हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। श्री हरि बालक के आचरण का पहला पाठ आ चुका है। तो पहला क्या है दोस्तों? देश की लाज। हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं, हम उस देश में जन्मे हुए हैं दोस्तों। हम उस देश में जन्म हुए हैं जहाँ की मिट्टी कैसी है? बहुत ही सुनहरी और बहुत ही अच्छी जहाँ माना जाता है। जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम उस देश में उत्पन्न हुए, हम उस देश में जन्मे हुए जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया है। राम भगवान ने कहा अवतार लिया? हमारे इस मिट्टी पे, हमारे इसी देश में, भारत में,
मर्यादा पुरुषोत्तम ने कदम रखा है। जिस देश में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है और इसी देश में हमारे श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने अवतार लिया है और इस कलयुग को आने में उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अपनी। हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं, हम उस देश में जन्मे हुए हैं जिस देश में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का गान किया है। जिस देश में जिस रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, हम उस देश के नागरिक हैं दोस्तों। हम उस देश में उत्पन्न हुए, हम उस देश में जन्मे, हमको इसका गर्व होना चाहिए। हमें इसकी महानता को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। रामायण का गान किया है, जिस देश में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का निर्माण किया और हम उस देश में जन्मे हैं जिस देश में महाभारत का निर्माण किया किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने क्या किया? रामायण उसको महाभारत को लिखा है। फिर हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं जिस देश में युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा हुए हैं। युधिष्ठिर जी ऐसे थे जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी भी पल हमेशा वो सत्य की राह में चलते थे और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे। ठीक है? और जिस देश में धतीची धतीची जैसे दानी हुए, जिस देश में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए और जिस देश में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी जी आए हैं, उस देश के हम लोग नागरिक हैं। हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं जिस देश में राणा प्रताप जैसे राणा प्रताप जैसे जो प्रणवीर थे जिन्होंने अपनी मरते मरते इस देश के लिए अपनी आहुति दे दी। जिस देश में छत्रपति शिवाजी जैसे वीर हुए हैं, जिस देश में गुरु गोविंद जैसे कर्मवीर हुए हैं, उस देश में हम जैसे नागरिक ने जन्म लिया है। हम उस देश में उत्पन्न हुए हैं जिस देश में लोकमान्य तिलक जैसे कर्मयोगी हुए हैं, जिस देश में महामना मालवीय जी जैसे निष्ठावान हुए हैं, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे सत्य अहिंसा के पुजारी हुए हैं। हमारे देश भीम और अर्जुन जैसे वीरों का देश है और हमारा जो देश है दोस्तों वो ऐसे ऐसे वीरों का देश है जैसे अर्जुन हो गए, भीम हो गए। ठीक है? सावित्री और अनसुईया जैसे पतिव्रताओं का देश है। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्तों का देश है और यही हमारा भारत देश गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी जैसे भक्तों का देश है। हमारा देश गौरवशाली है। हमारा देश क्या है? गौरवशाली है दोस्तों। हमारा देश कैसा है? गौरवशाली है, वैभवशाली है और उन्नतशाली है। इसी देश में कई सारी महाराज, कई सारे वीर जो कि इस देश की मिट्टी के लिए आज भी अपने आप को मौत के रास्ते में खड़े किए हैं दोस्तों। ऐसा ये देश हमारा भारत देश गौरवशाली है, वैभवशाली है और क्या है? उन्नतशाली है दोस्तों। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे देश की मर्यादा के अनुकूल ना हो। हमको ऐसा कभी काम नहीं करना दोस्तों जो कि हमारे देश की मर्यादा के अनुकूल हो। जो हमारे देश के सम्मान के अनुकूल ना हो, जो हमारे देश यदि कोई हमारे देश का सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम देश के गौरव की रक्षा करेंगे और हम अपने भारत देश की रक्षा करेंगे। हम देश के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम अपने भारत देश के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम देश की लाज रखेंगे और हम अपने इस भारत देश की क्या रखेंगे? लाज रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डेट मेंशन कर लेते हैं। आज है 6 अप्रैल 2026। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमने पढ़ा अच्छे बनूं। हमको अपने जीवन में किस-किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे-कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, उसके बारे में इस पुस्तक ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है? अब हमको बालक के आचरण के जो पहला पेज था दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई दोस्तों। इसमें अपने देश के बारे में कुछ ऐसी-ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारे देश में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए, गांधी जी आए और रामायण किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, इन सारी चीजों को एक छोटी-सी पुस्तक मात्र ₹3 की पुस्तक में इतना अच्छा बताया गया है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता दोस्तों। बस हाँ, चंद लाइनों के माध्यम से मैं इन सब चीज़ों को बयाँ करूँगा और आप यदि हमारे चैनल में बने रहेंगे, तो हम डेली 1 से 2 पेज इसकी ज़रूर अध्ययन करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे और इसको बहुत जल्द ही खत्म करने का प्रयास भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में बने रहने के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।